देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। आज इस खास कार्यक्रम के जरिए, इस खास शो के जरिए हम बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिसको लेकर के हर दफा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं है। पाकिस्तान के उस धोखे की बात करेंगे जो वो अपने आका अमेरिका के साथ ही गाजा के लोगों को दे रहा है। दरअसल एक और तो सीडीएफ मुनीर गाजा ने इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि आईएसएफ में शामिल होने की बात कहते हैं, तो वही दूसरी तरफ आप देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री है ख्वाजा आसिफ, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मादरों की तरह अगवा किए जाने की दुआ कर रहे हैं। कह रहे हैं उनको भी इसी तरीके से किडनैप कर लिया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये कि अमेरिका भी पाकिस्तान को भरोसेमंद नहीं मानता है, वो भरोसे के काबिल नहीं है। ये कई दफा इस तरीके की हलचल जो है अमेरिका दिखा चुका है, बता भी चुका है। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को पता है पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा अगर किया तो इसका खामियाजा, इसका रेपरकशन आपको आने वाले दिनों में इसका फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी देखेगा, इसके रिजल्ट भी आपको साइड इफेक्ट के तौर पर नजर आएंगे। अब आइए पहले आपको ये खबर विस्तार से बताते हैं कि किस तरीके से जो पाकिस्तान है इसको लेकर के तस्वीर सामने आ रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंधों को लेकर के जो तस्वीर है, अमेरिकी थिंक टैंक क्या दावा कर रही है। गेटस्टोन इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आई है दर्शकों, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को अमेरिका ने मेजर नॉन नेटो अलाई यानी कि MNNA, अब इसको लेकर के स्थिति आप समझिए। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि पाकिस्तान चीन और ईरान से अपने संबंधों को प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है। कहता है कि इनके रिलेशंस जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। और चीन की बेल्ट एंड रोड योजना की अहम परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC, इसको लेकर के भी तस्वीर सामने आती है। और CPEC में ईरान भी शामिल होना चाहता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई का दर्जा दिए जाने पर दोबारा विचार किया जाए, दोबारा सोचा जाए। इसको लेकर के तस्वीर कैसी होगी आने वाले दिनों में, इस पर विचार किया जाए। तो ये हालात तो अमेरिका और पाकिस्तान संबंधों के तरफ से साफ करती है चीज कि कैसे अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं, यानी कि सिर्फ फायदे का सौदा यहां पर जो है अमेरिका करता है पाकिस्तान के साथ। अब आइए आपको बताते हैं कि गाजा से जुड़ी खबर दरअसल पाकिस्तान में बौखलाहट कैसे ला रही है। अमेरिका के दबाव के आगे गाजा में शांति स्थापित करने के लिए, पीस बनाने के लिए इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी कि ISF में शामिल होने को तैयार हो गया है। और खबर यह भी है कि CDF मुनीर गाजा में फौज भेजने पर भी चर्चा के लिए तैयार हो गए। ट्रंप से मुलाकात भी करने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं वहां पर पीस स्थापित हो, वहां पर अमन चैन हो, इसको लेकर के भी पाकिस्तान प्रयास करेगा। लेकिन पाकिस्तान की इजराइल के प्रति क्या सोच है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। इसके लिए आपको रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान सबसे पहले सुनना चाहिए, जिसमें नेतन्याहू को लेकर के किस तरीके से जहर वो यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं, जहरीली भाषा का इस्तेमाल रखते हुए नजर आ रहे हैं। वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि नेतन्याहू को किडनैप कर लिया जाना चाहिए। सुनवाते आपको सबसे पहले। नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए, तो है वो। उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल। दुआ मंगो एनजीओ, दुआ मंगो के एनजीओ कि तुर्की जरा चुक के लाया उन्होंने, और ये जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000-5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ। अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए, इस किस्म का वाक़या जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो सुना आपने, ये है रक्षा मंत्री पाकिस्तान ख्वाजा आसिफ, क्या कुछ विचार रख रहे हैं। आपने इनकी तकरीरें सुनी,
जिसमें साफ तौर पर किस तरीके से बात रखते हुए नजर आ रहे हैं, नेतन्याहू को लेकर के कहते हुए नजर आ रहे हैं, इजराइल को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतन्याहू को किडनैप किया जाना चाहिए, इस तरीके की दुआ कर रहे हैं। अब जरा समझिएगा, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। अब चलिए डिटेल्स कुछ आपके सामने रखते हैं कि इजराइल ने यहां पर जो जानकारी दी है, इजराइल को लेकर के साफ तौर पर क्या कुछ कहा जा रहा है। इजराइल ने साफ तौर पर कहा है कि मुनीर की सेना को गाजा में एंट्री नहीं दी जाएगी। भारत में इजराइल के राजदूत है रूबेन अज़ार, जिन्होंने कहा कि गाजा में तैनात की जाने वाली आईएसएफ यानी कि यहां पर स्टेबलाइजेशन फोर्स को लेकर जिक्र किया जा रहा है। पाक सेना की एंट्री का इजराइल विरोध करता है, कड़े तौर पर बात रखता है। उन्होंने साफ इंडिकेट किया है कि इजराइल को पाकिस्तान पर भरोसा कतई नहीं है, भरोसा है ही नहीं। उसकी कथनी और करनी हमेशा से अलग रही है और इसे हर दफा जो है अमेरिका एक्सपोज करता आया है। तो सवाल यह भी उठता है कि फिर अमेरिका इस छलावे में आ क्यों जाता है? फिर अमेरिका पाकिस्तान पर कई दफा जो भरोसा जताता है, उसे ग्राउंड बनाता है अपने ऑपरेशंस के लिए, अपनी नीतियों को एस्टैब्लिश करने के लिए, वो किस नीति से होता है, वो किस पॉलिसी का हिस्सा है। अब सुपर पावर अगर इतनी बड़ी बात रख रहा है और सुपर पावर की जो अगर कहा जाए उसका कृत्य इस तरीके से सामने आ रहा है कि वो साफ तौर पर इशारा दिखा रहा है, पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है कि आप भरोसे के काबिल नहीं हैं, तो इसे साफ है कि हमास का साथ दे रहा पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए भी भरोसे के काबिल नहीं रह गया है। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे और बातचीत करेंगे हमारे खास मेहमानों से कि यहां पर पाकिस्तान जिस तरीके से चारों खानों में अपनी बेइज्जती तो पहले ही करा चुका है, और ये बेइज्जती भी ऐसी वैसी नहीं है, ये इंटरनेशनल बेइज्जती है। और बेइज्जती ऐसी होती है कि इनके प्रधानमंत्री हो, इनके रक्षा मंत्री हो, इशाक डार हो, ये तमाम जो नाम है, ये फहरिस्त जो है एक एक करके आप जोड़ते जाइए, नामों को रखते जाइए और बेइज्जती का सिलसिला शुरू होता जाएगा। और ये इसी तरीके से हो रहा है, इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले इंडिया डेली का बड़ा सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के संबंधों पर असर होगा? दूसरा बड़ा सवाल दर्शकों ये कि क्या पाक हमास का साथ देकर अमेरिका को धोखा दे रहा है? क्या पाक आतंकी संगठनों का साथ नहीं छोड़ पा रहा? ये तीसरा और आखिरी बड़ा सवाल।